अब आपने मुझे कई बार एक ही टॉपिक पे बात करते हुए देखा होगा, दैट इज पोर्टफोलियो। कि पोर्टफोलियो होना कितना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक इंटर्नशिप, क्लाइंट्स, जो भी चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि हम पोर्टफोलियो बनाएं कैसे, पोर्टफोलियो किस वेबसाइट पे बनाएं, हमारे पास तो क्लाइंट्स ही नहीं है, हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बताऊंगी मैं कि आपके पास अगर क्लाइंट्स नहीं है तो भी आप विद इन 15 to 20 डेज एक अच्छी खासी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपको मैं हर एक चीज बताऊंगी कि आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है, टू द लास्ट पॉइंट आपको कहाँ पे पोर्टफोलियो जाके बनाना है। क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बनाने से पहले और क्लाइंट्स मिलने से पहले ये जानना जरूरी है कि पोर्टफोलियो होती क्या है और उसको बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जो भी प्रीवियस आपने काम किया होता है, जो भी आपका वर्क होता है, उस सब चीजों का कलेक्शन होता है आपका पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में आपने जो भी प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए काम किया है या जो भी आपने इंटर्नशिप्स में भी काम किया है वो भी मेंशन कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करती है, तो मैं उनको बताऊंगी कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। फिर वो मुझसे पूछेंगे आपने कितने क्लाइंट्स के लिए काम किया है, आप किस सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं, आप कितना चार्ज लेती हैं, आप अपने वर्क सैंपल्स दिखा सकती हैं, सो ऑन एंड ऑन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे एंड हर एक का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ये केस 1 हो गया। अब केस 2 लेके चलते हैं, जहां पे एक क्लाइंट मेरे पास आया एंड उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करती है। मैं बताऊंगी कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वो मुझसे पूछेंगे आपने कितने सॉफ्टवेयर पे काम किया है, क्या क्या क्लाइंट्स हैं। तो इन क्वेश्चंस को बताने के लिए मैं उनको रिप्लाई नहीं करूंगी, मैं अपनी पोर्टफोलियो की लिंक जाके उनको दे दूंगी। जब वो मेरी पोर्टफोलियो की लिंक देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके सारे क्वेश्चंस का उनको आंसर मिल जाएगा। और अगर वो मेरे काम में इंटरेस्टेड होंगे, अगर उनको मुझसे काम कराना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे एंड वो मुझसे बोलेंगे आप मेरे लिए क्या काम कर देंगी। तो 2 प्रोसेस थी और दोनों प्रोसेस में आपने देखा कि पोर्टफोलियो का कितना बड़ा रोल होता है। तो पोर्टफोलियो आपके जो प्रीवियस वर्क सैंपल्स होते हैं उन सब चीजों का कलेक्शन होता है कि आखिर आपको क्या क्या आता है, किसके सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है। अब सेकंड होता है हाउ टू गेट अ क्लाइंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, हमने दोनों केस में समझ लिया कि पोर्टफोलियो का कितना बड़ा रोल होता है। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे पास तो कोई क्लाइंट नहीं होते, तो हम आखिर क्लाइंट्स को ढूंढे कैसे, हमें क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे। इस ट्रिक से आपकी पोर्टफोलियो विद इन 10 to 15 डेज बन जाएगी। आपको सिर्फ 4 से 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बताऊंगी और आपके लिए एक अच्छा खासा क्लाइंट मिल जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट आपको गूगल पे जाके लिखना है फेक क्लाइंट ब्रीफ जनरेटर। जैसे ही आप ये लिखेंगे, सेकंड स्टेप क्या आएगा, आपको वेबसाइट्स आएंगे। उन वेबसाइट में से आपको कोई एक वेबसाइट सिलेक्ट कर लेनी है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा, उधर पे आपको सिलेक्ट करना है आपको क्या डिजाइन करना है, लाइक लोगो, यूआई यूएक्स डिजाइन करना है, आपको ग्राफिक डिजाइन करना है या पोस्टर, बैनर, जो भी डिसाइड करना है उसमें से आप क्लिक कर लेंगे और अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। इन साइड में आपको बटन रहेगा जनरेट अ ब्रीफ। जैसे आप जनरेट अ ब्रीफ पे क्लिक करेंगे, 4th पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको ब्रीफ आ जाएगा। अब जो ब्रीफ दिया गया है उसी ब्रीफ से आप कोई एक डिजाइन बनाएंगे। बेस्ट पार्ट ये होती है आपकी डिजाइन भी अच्छी हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी हो जाएगी। हर चीज क्या होती है, इधर पे आपको सैंपल भी दिया जाएगा कि ये क्लाइंट का ब्रीफ है एंड इनको ये इस टाइप की कोई चीज चाहिए, तो आप ऐसी कोई चीज बना के दीजिए, ऐसा कोई लोगो बना के दीजिए। तो ये चीजें होती हैं। अब लेट मी टेल यू, जैसे मैंने कहा कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये फेक क्लाइंट होते हैं और स्टार्टिंग में सब ऐसे ही बनाते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने खुद से इमेजिन करके बनाए थे, तो मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि आपको खुद ही ब्रीफ लिखना पड़ेगा, आपको खुद ही प्रोजेक्ट का सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब आप जब ऐसा करेंगे तो आपको ब्रीफ भी मिल जाएगा, एक सैंपल भी मिल जाएगा, डिजाइन भी तैयार हो जाएगी विद इन 15 to 10 डेज। तो ये चीज करके आपको क्लाइंट भी मिल गया। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हमें क्लाइंट तो मिल गया, लेकिन हम इन सब चीजों को डालें कहाँ पे, इन सब डिजाइन को हम डालें कहाँ पे, तो आपको प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करने पड़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट होता है डिसाइड द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, ऐसे 3 प्लेटफॉर्म का नाम बता देती हूँ जहां से आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, ओरिजिनल क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, साथ में अपना वर्क सैंपल भी डाल सकते हैं। फर्स्ट behance, सेकंड ड्रबल एंड थर्ड पिंटरेस्ट। अब तीनों में से आपको जो चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म का नाम बताया है। सबसे बेस्ट behance होता है क्योंकि इधर पे आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं और इधर पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कभी कभार मिल जाती हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इधर पे आपको इंस्पिरेशन भी मिल जाएंगी अदर डिजाइन की कि आखिर कैसे कैसे इंस्पिरेशन है। आपको जो डिजाइनर अच्छा लगता है आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, वो आपको फॉलो बैक भी करेंगे। आप दूसरे डिजाइनर्स के डिजाइन पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने इधर पे ही अपनी पोर्टफोलियो बनाई थी, तो आप चाहे तो behance पे बना सकते हैं, ड्रबल पे बना सकते हैं एंड आप पिंटरेस्ट पे बना सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट होता है डिजाइन
अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म। आप जिस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से डिजाइन कीजिए। आपको सेकंड स्टेप से क्लाइंट का ब्रीफ मिल गया था डिजाइन करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज आप डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो वर्क कहाँ पे प्रेजेंट करना है, बेहेंस पे प्रेजेंट करना है, तो मैं उस प्रोजेक्ट की शेप एंड साइज हाइट में ऐसी रखूंगी कि वो बेहेंस पे डाल सकता है। हर एक प्लेटफॉर्म की हाइट अलग अलग होती है, एक मेजरमेंट अलग अलग होता है। वहीं अगर आपको ड्रेबल पे डालना पड़ेगा तो आपको हाई क्वालिटी ऑफ स्क्रीनशॉट्स डालने पड़ेंगे। पिंटरेस्ट पे डालना होगा तो पिंटरेस्ट पे आप अलग तरीके से डालेंगे। बेहेंस पे डालेंगे तो आपको पूरा आप डाल सकते हैं, पूरा ब्रीफ डाल सकते हैं क्लाइंट का, और क्या क्या चीजें आपने उससे डिजाइन की मॉकअप में आप उसको प्रेजेंट करके अच्छे से डिजाइन करके बेहेंस पे डाल सकते हैं। तो जब आप डिजाइन करेंगे अपना प्लेटफॉर्म को चूज करके अच्छे से डिजाइन करें, इसलिए मैंने वो थर्ड स्टेप बताया था। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे डालना है, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको शेप एंड साइज रखनी पड़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर जब आप प्रोजेक्ट को डालेंगे तो उसको उस हाइट में डालिए। जैसे आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। अब अगर आपको जानना है कि बेहेंस पे कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको A to Z बेहेंस के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या इधर पे होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।